Good morning and good evening to all. Welcome back to Mahakal Study. I am Akanshi Mishra. Today I am here with the science class. So let's start our class with a motivational fact. जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी. कि आपको जितना संघर्ष करोगे जितना हार्ड होगा आपकी जो जीत है उतनी ही शानदार होगी. ठीक है, इसलिए अपना पेशेंस रखो, स्ट्रगल करते रहो और कंसिस्टेंसी के साथ. ठीक है गाइज, लेट्स स्टार्ट योर क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है? ए एमिनो एसिड्स, बी जीन्स, सी डीएनए, डी आरएनए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. जो जीन है वो हमारी प्रोटीन संश्लेषण का आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है. ठीक है, आनुवंशिकता मतलब इनहेरिटेंस. ओके गाइस, अब सेकंड क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? ए केवल स्तनधारी, बी स्तनधारी और मछली, सी स्तनधारी और पक्षी, डी स्तनधारी और उभयचर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. स्तनधारी और पक्षियों में जो है 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं. स्तनधारी मतलब मैमल्स एंड पक्षी मतलब बर्ड्स. ओके गाइज, बहुत इजी क्वेश्चन है बायोलॉजी के. अब थर्ड क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन एक मांसाहारी पौधा नहीं है? मांसाहारी मतलब जो नॉनवेज नहीं है या वेज कह सकते हैं. ठीक है, पिक्चर प्लांट, विंस फ्लाई ट्रैप, सी वाटर व्हील प्लांट या डी मार्शमेलो. मार्शमेलो वो भी होते हैं जो मशरूम्स नहीं होते वाइट कलर के और वो चिकन में बनते हैं, कह सकते हैं कि उगते हैं. सो इफ़ यू नो देन राइट इन कमेंट सेक्शन गाइस. आई एम वेटिंग फॉर. So the time is over and the right answer is option D. मार्शमेलो एक वेजिटेबल है जो सभी लोग खाते हैं. ये मांसाहारी पौधा नहीं है. पिक्चर प्लांट एक घड़े के जैसा होता है. ठीक है, इसको घड़ा बूटी भी कहते हैं. ये जब इसके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है तो ये अपने आप को बंद कर लेता है और वो उसको खा लेता है. ये मांसाहारी है. ठीक है गाइज, अब फोर्थ क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस कारण से साबुन का बुलबुला गोलाकार हो जाता है? ऑप्शन ए तनाव, बी चिढ़ता, सी दबाव या डी चिपचिपापन. So the time is over and the right answer is option A तनाव. ठीक है, इफ़ यू नो देन राइट इन कमेंट सेक्शन गाइस. आई एम वेटिंग ऑफ ऑल. ओके, मैं सबका वेट कर रही होती हूँ. अगर आपको पता होता है तो आंसर फटाफट लिख दीजिए करिए. अब फिफ्थ क्वेश्चन इज कवक के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेनोलॉजी, बी फिजियोलॉजी, सी जीव विज्ञान या डी माइकोलॉजी. जल्दी बता दो गाइस, ए बी सी या डी. So the time is over and the right answer is option D. माइकोलॉजी में कवक के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? माइकोलॉजी के. ठीक है, उसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है. जो हम हेरिडिटी स्टडी करते हैं उसको इनहेरिटेंटल स्टडी भी कहते हैं. ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन इज महिलाओं के खिलाफ अपराध पर रोक लगाने के लिए कौन सा भारतीय राज्य ऑपरेशन दुराचारी शुरू करने जा रहा है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान या डी कर्नाटका. ए बी सी या डी. इफ यू नो देन राइट इन कमेंट सेक्शन गाइस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. उत्तर प्रदेश शुरू करना चाह रहा है. ठीक है, इट्स वेरी गुड फॉर ऑल वुमेन्स. सो ये भी क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमको ना. कभी भी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो जो प्रेजेंट चल रहा है उनके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, कि हमारे जो स्टेट में कितनी सीट्स के साथ जीते
इतना तो पता होना चाहिए सबको, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। 7th क्वेश्चन, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वेरी इजी। ए जीन्स, बी प्रजातियां, सी आदेश या डी परिवार। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रजातियां जो हैं उनकी मूल इकाई होती हैं, ठीक है गाइस। टाइम में उनके बाद भी आप बता सकते हो, इट्स ओके फॉर मी। अब 8th क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा की अधिकतम लंबाई साझा है? ठीक है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी नेपाल। If you know, then write in comment section guys, fast. Timing start now. So the right answer is option C. चीन के साथ जो है भारत की सीमा सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लंबाई साझा करने में। ओके, our 9th क्वेश्चन इज, गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी केरल, सी राजस्थान या डी बिहार। बता दो गाइस इफ यू नो, द टाइमिंग स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम इज ओवर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजस्थान जो है उसमें गुरु शिखर आया जाता है, ठीक है। राजस्थान जो है इसमें कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके गाइज, आपको पता चल गया होगा कि ओडिशा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां हिमालय श्रृंखला में नहीं है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंगा पर्वत या ऑप्शन डी चोयायु। थोड़े से SST के क्वेश्चन भी आ गए हैं, इट्स ओके, है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। टाइमिंग स्टार्ट्स नाउ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो K2 है वो पर्वत चोटियाँ हिमालय में नहीं आती, ठीक है, श्रृंखला में नहीं है। ओके गाइस, अब 12th क्वेश्चन इज, 1969 में शुरू की गई सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग क्या था? दिख गया ये, नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली से हावड़ा या नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल या नई दिल्ली से बेंगलोर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नई दिल्ली से हावड़ा। ये सबको दिख गया होगा। ओके गाइस, 30th क्वेश्चन इज, निम्नलिखित दो राज्य भारत के कोयले से सबसे बड़े उत्पादक हैं। ऑप्शन ए झारखंड और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार एंड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। बता दो गाइस इफ यू नो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए झारखंड और छत्तीसगढ़। द मोदर वैली जो है वो हमारे पूरे देश का 3/4 मतलब 3/4 कोयला पैदा करती हैं, ठीक है गाइस। 14th क्वेश्चन इज, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा रॉक सिस्टम खनिजों के भंडार के रूप में भी जाना जाता है? आर्कियन रॉक सिस्टम, धारवाड़ रॉक सिस्टम या कुडप्पा सिस्टम या विंध्य सिस्टम। इफ यू नो देन राइट इन कमेंट सेक्शन गाइस। So the right answer is option B,
हार्वर्ड सिस्टम रॉक सिस्टम के खनिजों के लिए जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वन आवरण के सबसे बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है? ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, बी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, या सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार, या डी उप उष्णकटिबंधीय। What will be the answer? If you know, then write in comment section, guys. A, B या C या D? Very easy. आप ये भी बता देना डेंसिटी है। ओके गाइस, बता देना। So the right answer is option B, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। So that's all for today, guys. Thanks for watching. If you like this video, then hit like, and here is your homework question. सभी सुन लो। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, या डी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व मतलब जिस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। डेंसिटी ये होता है कि किस एरिया में कितने ज़्यादा लोग रह सकते हैं। ओके गाइज, ये क्वेश्चन बता देना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आप क्लास अच्छी हो तो लाइक कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय गाइज, टेक केयर।